Hello everyone, my name is Sandeep Khatri and I welcome you to my session on legal update. आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं हमारे इंडियन जुडिशियल सिस्टम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम पे एंड दैट इज पेंडेंसी ऑफ केसेस। आज हमारे देश में 5 करोड़ से ज्यादा केसेस पेंडिंग हैं। तो अब सवाल उठता है कि इसके रीजंस क्या हैं। कोई भी एक सिंगल रीजन तो हो नहीं सकता, तो इसके रीजंस क्या हैं। और रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने जो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग केसेस हैं बहुत सालों से, उनको रिजॉल्व करने के लिए क्या स्टेप उठाया है, तो इसी पे बात करेंगे आज के इस सेशन में। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इश्यूज क्या हैं, प्रॉब्लम्स क्या हैं। तो सबसे पहली प्रॉब्लम निकल के आती है द शॉर्टेज ऑफ जजेस। एक तरफ अगर आप हमारे देश की पॉपुलेशन को देखते हैं, फिर केसेस को देखते हैं, नंबर ऑफ केसेस, और फिर आप नंबर ऑफ जजेस को देखते हैं, और जब हम रेशो निकालते हैं कि कितने केसेस की हियरिंग एक सिंगल जज, चाहे वो आप ट्रायल कोर्ट में जाएं या हायर कोर्ट्स में जाएं या सुप्रीम कोर्ट की बात करें, तो एक दिन में वो कितने केसेस डील कर रहे हैं, तो ये रेशो और भी ज्यादा खराब लगती है, एक बड़ा नंबर लगती है इन कंपैरिजन टू कंट्रीज लाइक यूएसए। जब वो कंपैरिजन होता है तो इन शॉर्ट जजेस जो हैं वो ओवरलोडेड हैं फॉर देयर वर्क। अब दूसरे रीजन पर आते हैं। क्या सिर्फ एक ही रीजन है कि नंबर ऑफ जजेस जो हैं वो कम है एंड सो ऑन? तो दूसरा रीजन यहां पर आता है द एडजर्नमेंट कल्चर। यस, और इसके लिए मैं आपको अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूं। इट वॉज समवेयर अराउंड 2011, जब मेरा सेकेंड ईयर चल रहा था लॉ का, और मैं फर्स्ट टाइम बॉम्बे हाई कोर्ट गया फॉर माई इंटर्नशिप। और फर्स्ट टाइम ये मेरा एज अ विटनेस था कि किस तरीके से प्रोसीडिंग्स चलती हैं। तो मैं जिन सीनियर के साथ गया था, बाद में जाके पता लगता है कि जिस केस के लिए हम 1 घंटा पहले कोर्ट पहुंचे, जिसके लिए हमने 2 से 3 दिन तैयारी की, उसमें जैसे ही हमारे केस का नंबर आया तो वहां पे एडजर्नमेंट हो गई। और रीजन, क्योंकि जो दूसरे वकील साहब थे वो फाइल्स नहीं लेकर आए थे, तो इसीलिए उन्होंने दूसरी डेट मांग ली और जज साहब ने भी वहां पर दूसरी डेट उनको दे दी। पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि एडजर्नमेंट्स जो हैं वो तारीख पे तारीख एंड सो ऑन, वो हमारे ओवरऑल एक जुडिशरी के कल्चर में एक बिग रीजन बनता है, जिसकी वजह से ये 5 करोड़ केसेस जो हैं वो पेंडिंग है। अब आते हैं थर्ड रीजन पे। क्रिमिनल केसेस में बहुत बार ये देखा गया है कि जब कोई भी एक्यूज्ड एब्सकॉन्ड हो जाता है, तो उन सिचुएशंस में वो पूरा का पूरा केस एक तरीके से हॉल्ट हो जाता है। बहुत हद तक इस प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए जब सीआरपीसी की हम बात करते थे, तो वहां पर कोई प्रोविजन नहीं था, लेकिन बीएनएसएस में एक प्रोविजन को इंट्रोड्यूस किया गया है, दैट इज ट्रायल इन एब्सेंशिया। तो वो भी एक प्रोविजन है जो कि कुछ हद तक या काफी हद तक इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करेगा। अब आते हैं नेक्स्ट फोर्थ रीजन पे, एंड फोर्थ रीजन इज जनरली अगर आप ओवरऑल देखेंगे, तो अगर मैं स्पेसिफिकली क्रिमिनल लॉ की यहां पे बात करूं, तो इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी एंड ट्रायल में सीआरपीसी में तो बहुत कम ही टाइम लिमिट्स थी, जिनको बीएनएसएस में बढ़ाया भी गया है, लेकिन उस तरीके से नहीं कि जिस तरीके से शायद अ, और ज्यादा इम्पैक्ट उन टाइम लिमिट्स का हो सकता है। यहीं पर जैसे ही हम कहते हैं कि टाइम लिमिट्स होनी चाहिए, तो एक क्वेश्चन और आ जाता है जो कि अगेन ओपन है फॉर द डिस्कशन एंड द डिबेट, एंड दैट इज कि जब आप टाइम लिमिट रखते हैं, चाहे वो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन पर हो या फिर इंक्वायरी के लिए हो या ट्रायल के लिए हो, तो क्या ये इनजस्टिस को भी लीड कर सकती है? ये अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जैसे ही आप टाइम लिमिट रखते हो, और अगर वो एक स्ट्रिक्ट टाइम लिमिट है, तो मतलब जज साहब को डिसीजन लेना ही लेना होगा। तो जब डिसीजन लेना ही लेना होगा, और हो सकता है देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स जिनकी वजह से शायद अभी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट ही ना हुई हो, जिनकी वजह से शायद अभी इंक्वायरी कंप्लीट ही ना हुई हो एंड सो ऑन, तो क्या वो भी एक बड़ा इशू है? एंड द आंसर इज यस। नाउ कमिंग टू द फिफ्थ रीजन कि क्यों इतने केसेस पेंडिंग हैं, and that is government.
गवर्नमेंट इज द बिगेस्ट लिटिगेंट। इन शॉर्ट कि बहुत सारे केसेस में गवर्नमेंट ही पार्टी होती है। तो क्या वो जो गवर्नमेंट ने केसेस किए हैं या गवर्नमेंट के ऊपर केसेस हुए हैं, क्या उनको अवॉइड किया जा सकता था? दिस इज अगेन अ क्वेश्चन फॉर द डिस्कशन एंड द डिबेट। नो डाउट ये तो नहीं हो सकता कि उन सभी केसेस को अवॉइड किया जा सकता था, बट क्या मेजॉरिटी ऑफ केसेस को भी अवॉइड किया जा सकता था जो कि उस नंबर ऑफ केसेस को काफी डाउन करते? नाउ दैट इज अ क्वेश्चन टू थिंक एंड अ क्वेश्चन फॉर रिसर्च। अब क्या इसके अलावा भी रीजंस हैं? आंसर इज यस। इसके अलावा भी और भी बहुत रीजंस हो सकते हैं कि क्यों 5 करोड़ केसेस जो हैं वो पेंडिंग है हमारी इंडियन कोर्ट्स में। अब आते हैं हमारी रीसेंट लीगल अपडेट पे, दैट इज कमिंग फ्रॉम द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, कि सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली क्या स्टेप उठाया है कि जो सुप्रीम कोर्ट में केसेस पेंडिंग हैं उनको जल्द से जल्द रिजॉल्व करने के लिए सीजीआई सूर्यकांत जी ने एक 4 स्पेशल बेंचेस जो हैं वो फॉर्म की हैं ताकि फास्ट ट्रैक कर सकें सुप्रीम कोर्ट के ओल्डेस्ट केसेस को। यहां पे कुछ डेटा है आपके लिए एंड दैट इज फ्रॉम नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड NJDG, और ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट में करेंटली 95,911 पेंडिंग केसेस हैं। ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है यहां पे, ठीक है, जिसमें से कि 74,145 सिविल केसेस हैं एंड 21,766 क्रिमिनल मैटर्स हैं, ठीक है। सीजीआई सूर्यकांत जी ने फॉर्म किया है 4 स्पेशल बेंचेस को टू फास्ट ट्रैक सुप्रीम कोर्ट्स ओल्डेस्ट केसेस। तो ओल्डेस्ट केसेस मतलब जो शायद 3 साल से, 5 साल से, 10 साल से पेंडिंग है, उन केसेस को जल्द से जल्द जो है वो रिजॉल्व किया जाए। एंड दिस इनिशिएटिव वाज इंटेंडेड टू रीअफर्म पब्लिक कॉन्फिडेंस इन द जस्टिस डिलीवरी सिस्टम। यहां पे जो इंटेंशन है वो ये है कि जितनी जल्दी वो केसेस सॉल्व होंगे उतना ज्यादा जो है पब्लिक का, जनरल पब्लिक का और इवन जो पार्टीज हैं उन केसेस में, उनका विश्वास बढ़ेगा टू द इंडियन जुडिशियल सिस्टम। एक हम कोटेशन भी पढ़ते हैं, दैट इज जस्टिस डिलेड, जस्टिस डिनाइड। दो जो 4 बेंचेस बनाए गए हैं, इसमें से 2 बेंचेस हैं जो कि सिविल केसेस को देखेंगे एंड 2 बेंचेस हैं जो कि क्रिमिनल केसेस को देखेंगे। जो सिविल बेंचेस के 2 बेंचेस हैं, दे आर हेडेड बाय जस्टिस PK मिश्रा एंड जस्टिस SVN भट्टी, और जो क्रिमिनल बेंचेस हैं दैट इज लेड बाय जस्टिस मोहन मिश्रा एंड जस्टिस उज्जवल भुयन। Benches will hear these regular long pending matters uninterrupted on non-miscellaneous days. कौन कौन से दिन? Tuesdays, Wednesdays and Thursdays. यहां पर एक स्टेटमेंट भी है आपके सामने जो सीजीआई सूर्यकांत जी की है, दैट इज द जुडिशरी फॉर मोस्ट ऑब्लिगेशन इज नॉट मेयरली टू डिसाइड केसेस। तो सिर्फ जुडिशरी का काम जो है वो केसेस को डिसाइड करना ही नहीं है, बल्कि उन्हें एक टाइम फ्रेम के अंदर डिसाइड करना है, और उसी से जो सिटीजन्स का फेथ है रूल ऑफ लॉ पे होगा। हर एक जो पेंडिंग मैटर है वो रिप्रेजेंट करता है कि कोई ना कोई लिटिगेंट वेट कर रहा है उन जजमेंट्स का जो कि अभी तक नहीं आए हैं, और कई बार ये सिर्फ सालों की बात नहीं होती, इसमें डिकेड्स लग जाते हैं एक जजमेंट को आने में। किसी भी केस की एज उसका रीजन नहीं बन सकती है कि अब अच्छा ये केस तो हमारा जो है वो 4 साल 5 साल तो ऑलरेडी लग ही चुके हैं, या तो 10 साल से पेंडिंग है तो और भी टाइम जो है इसमें चला जाए। By constituting dedicated benches to exclusively hear the oldest civil and criminal matters, the Supreme Court seeks to institutionalize a culture where long pending litigations receives sustained and uninterrupted judicial attention. इसके अलावा यहां पर एक स्टेटमेंट और पास की गई एंड दैट वाज कि इंडियन कोर्ट्स में करंटली मोर देन 5 करोड़ केसेस पेंडिंग है, और हमारे पास देयर इज नो एडजुडिकरी मॉडल, हाउएवर वेल रिसोर्स्ड
resourced resolve a backlog of that scale on its own. It has to be met partly outside the courtroom, not as a matter of convenience, but as a matter of arithmetic. देखिए यहां पे इशारा किया गया है टू द ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशंस पे भी, जैसे कि आर्बिट्रेशन, मीडिएशन, ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन. बट what is the conclusion? The conclusion is, the intention is, and the efforts are towards only one thing, कि जल्द से जल्द जो भी पेंडिंग केसेस हैं उन्हें रिजॉल्व किया जाए ताकि लिटिगेंट्स को रिलीफ मिले, सिटीजन्स का बिलीफ बढ़े. जब हम एक जनरल डिस्कशन में आते हैं तो उस जनरल डिस्कशन में एक बात जरूर निकलती है, और वो ये कि अच्छा एक बार कोर्ट केस हो गया तो ये तो फिर बहुत ही लंबा चलने वाला है. इस परसेप्शन को चेंज तभी किया जा सकता है जब जल्द से जल्द लोगों को जस्टिस मिले, उनके केसेस डिसाइड हों ऑन मैरिट. अब आपको क्या लगता है कि क्या इस तरीके के एफर्ट्स या और कौन कौन से एफर्ट्स जो हैं वो हम कर सकते हैं हमारे इंडियन जुडिशियल सिस्टम के बिगेस्ट प्रॉब्लम, पेंडेंसी ऑफ केसेस को सॉल्व करने के लिए? कमेंट्स में जरूर बताएं. दैट्स इट फ्रॉम माय साइड एज ऑफ नाउ. मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट लीगल अपडेट में. तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच. गुड बाय, टेक केयर, एंड यस इट्स टाइम टू से